नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। ये पार्ट तीसरी वीडियो है अनुपात और समानुपात का, और हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पीतल में जस्ता और तांबा का अनुपात 3:5 है। यदि जस्ते की मात्रा 21 किग्रा हो तो तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पीतल में तांबा, जस्ता और तांबा का अनुपात दिया हुआ, जस्ता और तांबा का अनुपात 3 कितना है 5। जस्ता और तांबा का अनुपात दिया गया है 3:5। तो लिख लीजिए जस्ता अनुपात तांबा क्या दिया है 3:5 दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको मानेंगे कि माना कि जस्ते की मात्रा बराबर 3x है ना, 3 है तो 3x, और तांबे की मात्रा कितना हो जाएगा 5x। जस्ते की मात्रा 3x, तांबे की मात्रा 5x। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था जस्ते की मात्रा 21 किग्रा हो, जस्ते की मात्रा कितना हो 21 किग्रा, अनुपात के रूप में 3 है और ऐसे कितना है 21। तो जस्ते की मात्रा, प्रश्न से क्या दिया गया है जस्ते की मात्रा, तो जस्ते की मात्रा हम लोग निकाल लेंगे। जस्ते की मात्रा कितना है, जस्ते की मात्रा है 21 kg। जस्ते की मात्रा कितना है 21 kg। तो इसमें हम लोग को निकालना है, देखिए कि जस्ते की मात्रा यहाँ से हम लोग कितना माने हैं 3x हो गया, 3x बराबर हो जाएगा 21, x बराबर हो जाएगा 21 बटा कितना 3, यानी कि कितना kg हो जाएगा 7 kg। x बराबर हो गया कितना, x का मान आया 7 kg। तो निकालना क्या इसमें तांबे की मात्रा निकालना है। तो तांबे की मात्रा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तांबे की मात्रा कितना है, देखिए तांबे की मात्रा है 5x, तांबे की मात्रा कितना है 5x। तो 5x हो जाएगा तांबे की मात्रा, x का वैल्यू कितना आया 7, तो 5 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 35 kg। तांबा कितना हो जाएगा 35 kg। आइए इसको हम लोग सेकंड मेथड से भी निकालते हैं। देखिए दिया हुआ था किसका, जस्ते की मात्रा 21, तो 21 लिख लिए। जस्ते की मात्रा दिया हुआ था 21 लिख लिए। अनुपात के रूप में जस्ता कितना है 3, अनुपात के रूप में जस्ता कितना है 3, तो अनुपात वाला को हम लोग नीचे लिखेंगे। अनुपात के रूप में जस्ता हो गया 3, और निकालना किसको है तांबा को, तो निकालना है तांबा को, मतलब गुना करेंगे कितना से 5 से। तो जिसकी मात्रा दी गई है उसको ऊपर लिखना है, अनुपात वाला को नीचे लिखना है, जिसका दिया गया है उसका अनुपात को बगल में गुना कर देना है। तो 3 × 7 = 21, यानी 7 × 5 = 35 kg। दूसरा मेथड हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना, बहुत कम समय में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणित और अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या का अनुपात 7:5 है। गणित और अंग्रेजी के पुस्तकों का अनुपात दिया है। यदि विद्यालय में अंग्रेजी की 3035 पुस्तकें हैं तो गणित के पुस्तकों की संख्या बताइए। अब मैं इस प्रश्नों को सेकंड मेथड से ही सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मेथड में ज़्यादा टाइम भी लगता है और उसे हम लोग ज़्यादा स्पेस भी लगता है, इसलिए फर्स्ट मेथड आपको बनाना आ गया होगा। तो 7:5 है। गणित और अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुपात कितना है 7:5। देखिए गणित और अंग्रेजी 7:5 कितना है 5 है। यहाँ दिया हुआ था किसकी, अंग्रेजी का कितना दिया हुआ था 3035। तो अंग्रेजी का दिया हुआ था, तो अंग्रेजी वाला देखिए कितना है 5, अनुपात के रूप में कितना है 5। अंग्रेजी वाला लिख लिए 3035 ऊपर, और इधर कितना दिया है 5, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5, और गुना कर देंगे किसका, मैथ वाला निकालना होगा, गणित वाला निकालना है, तो गणित का अनुपात में कितना है 7। जिसका दिया रहेगा उसको ऊपर लिखना है, अनुपात में उसी का मान, है ना। जैसे अंग्रेजी का दिया होता है अंग्रेजी को लिख लिए, तो अनुपात में अंग्रेजी वाला कितना है 5, तो 5 लिख लिए।
है ना। और ये मैथ का निकालना है, गणित का निकालना है, तो इसे 7 से गुना कर दिए। 5 से इसको करेंगे, 5 छः का 30, 0, 5 सते 35, 607 गुना कर देंगे, 7 सते 49 और 6 सते 42, यानी कि 42 49 हो जाएगा किसका, गणित की पुस्तकों की संख्या। गणित की पुस्तकों की संख्या 42 49। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। 15 मजदूर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। 15 मजदूर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 15 मजदूर कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। देखिए, एक तरफ लिख लीजिए मजदूर, एक तरफ लिखेंगे मजदूर और एक तरफ लिखेंगे क्या, दिन। एक तरफ लिखेंगे मजदूर और एक तरफ क्या लिखेंगे, दिन। तो 15 मजदूर किसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में। 15 मजदूर किसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में। 18 मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 18 मजदूर उस काम को मान लेते हैं कितने दिनों में पूरा करता है, 1 दिनों में। 15 मजदूर 6 दिन में करेगा, 15 मजदूर क्या करेगा, 6 दिन में। तो 18 मजदूर, यानी मजदूर की संख्या को बढ़ा दिया गया। मजदूर की संख्या क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और जब मजदूर की संख्या को बढ़ाएंगे तो दिन क्या हो जाएगा, कम, यानी जल्दी काम समाप्त हो जाएगा। जैसे 15 मजदूर था, 6 दिन में कर रहा था, 15 की जगह क्या 18 मजदूर लगा रहे हैं, काम तो वही करवाना है, तो 18 मजदूर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम दिन की संख्या क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है ना। तो एक की मात्रा बढ़ने से, एक राशि की मात्रा बढ़ने से दूसरी राशि की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं विलोमानुपात। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह विलोमानुपात है, यह विलोमानुपात है। अब जब विलोमानुपात है तो हम लोग किस रूप में इसको बनाते हैं, तो इसको वैसे ही रखिए, 15/18 को 15/18 ही रखेंगे, 15/18 को 15/18 ही रखना है, बराबर कीजिए। इसमें विलोमानुपात में एक राशि को उलट देना है, ठीक है, चाहे 15/18 को उलट देते या फिर 6 और x को उलट देते। तो 15/18 का 15/18, 6x का कर देते हैं कितना, x/6, 6x का कितना कर देंगे, x/6। अब इसे सोल्व कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 छः का कितना हो जाएगा, 90, बराबर 18 गुने कितना हो जाएगा, x, तो 18x आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये 18 से 5 बार में कटेगा, यानी x बराबर आ गया कितना, 5। यानी काम अब कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 5 दिन में। तो इससे भी एक अच्छा नियम हम लोगों के पास है, क्या समय और काम वाला चैप्टर में पढ़े थे, m1d1 बराबर m2 d2 से। अब बाकी के क्वेश्चन हम m1 d1 m2 d2 से ही सॉल्व करेंगे। नंबर 34, 240 लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन है, उसे 15 दिनों में खाने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 को m1 d1 m2 d2 से बनाइए, और नहीं तो ये समानुपात वाला नियम भी हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए, 240 लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन है, 240 लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन है। तो m1 d1 बराबर हो जाएगा m2 d2। m1 d1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 d2। मतलब 240 लोगों के लिए कितने दिनों का भोजन है, 10 दिनों का। तो m1 मतलब मैन, d1 मतलब दिन, m2 मतलब दूसरी बार आदमियों की संख्या, और d2 मतलब दूसरी बार दिनों की संख्या। तो 34 नंबर में m1 पहले मैन की संख्या दिया है कितना, 240, और दिन की संख्या कितना दिया है, 10। अब उसी भोजन को 15 दिनों में खाना है, तो d2 कितना हो जाएगा, 15, और m2 कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है ना, यही तो निकालना है। तो m2 को निकालने के लिए ये 15 गुना में है, तो ये कहाँ चला आएगा, इसके बटा में चला आएगा, 15 गुने 10, और यहाँ नीचे बटा में कितना आ जाएगा, 15। इसको हम लोग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 3 8 24, ये कट जाएगा, यानी कि दूसरी बार आदमियों की संख्या 80 दूनी 160, है ना, कितनी लगेगा, 160 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 15 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो 15 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 15 व्यक्ति 16 दिन में, है ना, m1 d1 यही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 15 व्यक्ति 16 दिन में, 15 व्यक्ति 16 दिन में, m1 की जगह 15, d1 की जगह 16।
15 व्यक्ति 16 दिन में, तो 24 व्यक्ति कितने दिनों में। तो M2 के जगह 24 हो गया और D2 रह जाएगा। D2 निकालना है कि कितने दिनों में। तो यहाँ से 15 गुने 16 और बटा में क्या आ जाएगा 24, बटा में क्या आ जाएगा 24 बराबर क्या हो जाएगा D2। तो 8 दूनी 16 और 8 तिरके 24, 3 पचे 15, यानी कि कितना दिन तक, तो 10 दिन इसका आंसर आएगा D2, 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 5 दिनों में करने के लिए कितने मनुष्यों की आवश्यकता होगी। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। 10 मनुष्य यानी M1 की जगह 10 मनुष्य किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 4 दिनों में, तो D1 की जगह 4 हो गया। और फिर क्या कर रहा है कि तो उसी काम को 5 दिनों में करने के लिए कितने मनुष्यों की आवश्यकता है। तो M2 निकालना है और कितना दिन में काम करवाना है 5 दिन में। तब 5 से इसको डायरेक्ट काटिए 2 बार में, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी M2 के बराबर 4 दूनी 8 दिन है ना। उसी काम को अगर 5 दिन में करवाना है तो कितने मजदूरों की संख्या होगी 8 मजदूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया हो तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया हो तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग समानुपात लगाएंगे। 18 मीटर कपड़ा है ना, एक तरफ लिख लेंगे कपड़ा 18 मीटर कपड़ा और एक तरफ लिख लेंगे क्या रुपया, मतलब उसका मूल्य। तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया है। 18 मीटर कपड़े का मूल्य कितना 126 रुपया है। एक एक नियम से भी लगा सकते हैं इसको। तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा जा रहा है। 18 मीटर का 126 है तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। तो 24 मीटर का कितना मान लेंगे एक। अब देखिए 18 कपड़ा जब बढ़ेगा, कपड़े की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो रेट भी क्या होगा उसका है ना, उसका मूल्य भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 18 मीटर खरीदते 126 रुपया लग रहा था, 18 मीटर खरीद रहे थे तो 126 लग रहा था। अब उसी कपड़ा को 24 मीटर खरीदना है तो कितना रुपया लगेगा। तो जब कपड़े की मात्रा बढ़ाएंगे तो रुपयों की मात्रा भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। मतलब यह सीधा अनुपात है, सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात में क्या हम लोग पढ़े थे कि सीधा अनुपात उसी को कहते हैं कि अगर एक राशि की मात्रा बढ़ाने से दूसरी राशि की मात्रा क्या हो जाए बढ़ जाए तो वह सीधा अनुपात होगा, या फिर एक राशि की मात्रा घटाने से दूसरी राशि भी क्या हो जाए घट जाए तो भी वो सीधा अनुपात होगा। तो देखिए सीधा अनुपात है तो हम लोग को इसमें कुछ करना नहीं है, ऊपर नीचे वाले को बटा में लिख लेंगे 18 24 और बराबर कर देंगे 126 बटा 1। तो विलोमानुपात में हम लोग क्या करते थे, इसको उलट देते थे है ना, x को ऊपर कर देते थे और 126 को नीचे, क्योंकि एक राशि को बढ़ने से दूसरी राशि का मान क्या होता था कम जाता था। तो अब इधर गुना कर लेंगे है ना, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18x और इधर हो जाएगा 24 गुने 126। 18 सत्ते 26 से कट जाएगा ये 126, x बराबर हो जाएगा 7 चौ 28 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 कितना 16, यानी कि 168 रुपया उसको दाम लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 37। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। आइए क्वेश्चन नंबर 38। एक किला में 400 सिपाहियों के लिए 90 दिनों का भोजन सामग्री थी। एक किला में 400 सिपाहियों के लिए 90 दिनों की भोजन सामग्री थी। 13 दिनों के बाद 150 सिपाही और आ गए तो शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कौन सा M1D1। क्यों, क्योंकि यहाँ विलोमानुपात है। विलोमानुपात कैसे है कि 400 सिपाहियों के लिए 90 दिनों का भोजन था, क्योंकि सिपाही 400 है तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा 90 दिनों तक। लेकिन 13 दिनों के बाद 150 सिपाही और आ गए तो शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी है ना। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। 400 सिपाहियों के लिए 90 दिनों का भोजन था, 13 दिनों के बाद 150 सिपाही और आ गए। 13 दिन का भोजन तो उन लोगों ने खा लिया है ना,
400 सिपाही 13 दिन का भोजन समाप्त कर गए, है ना। 400 सिपाही 13 दिन का भोजन क्या कर गए, खा गए, भोजन खा गए। तो अब भोजन कितने दिनों के लिए बचा, तो अब भोजन 400 सिपाही के लिए कितने दिनों का बचा, 13 दिन। 90 दिन का भोजन था, है ना, 90 दिन का भोजन था। 400 तो खत्म, चार मतलब 90 दिन का भोजन था, 13 दिन खत्म हो गया, तो कितने दिनों का बचा, 90 माइनस 13, यानी कि बच गया कितना दिन का भोजन, 77 दिन का। ठीक है, कितना दिन का भोजन बच गया, 77 दिन का। तो अब 400 सिपाही के लिए 77 दिन का भोजन है ना। M1 D1, M1 आदमियों की संख्या मतलब सिपाहियों की संख्या, D1 दिनों की संख्या। 400 आदमियों के लिए 77 दिन का भोजन है, तो M1 D1 हो गया। अब M2 D2 लगाएंगे। 13 दिन बाद कितना सिपाही आ गया, 150, मतलब अब 400 सिपाही ना हो करके 150 सिपाही और आगे बढ़ गए, तो 400 और 150 कितना हो जाएगा, 550 सिपाही। तो 550 सिपाही हो गया। कितने दिनों तक, शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, मतलब कि D2 निकालना है ना। तो D2 की मात्रा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 400 गुने कितना हो जाएगा, 77, और बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे इसको, तो गुना में था तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में यानी भाग में आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 0 0, 11 से 5 बार में और 11 से 7 बार में, 5 से ये कटेगा 8 बार में, यानी D2 का वैल्यू कितना आ गया, 8 सते, D2 का वैल्यू कितना आ गया, 8 सते 56, यानी कि भोजन 56 दिन और चलेगा। अगर 400 सिपाही रहते तो 77 दिन चलता, लेकिन 150 सिपाही बढ़ गया, मतलब कि 550 सिपाही हो गए, तो 550 सिपाही हो गए तो भोजन कम ही दिन चलेगा, यानी 56 दिन चलेगा। क्वेश्चन नंबर ये था 38। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर, एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों की भोजन की व्यवस्था है। यदि 5 दिनों के बाद छात्रावास में 15 लड़के और आ गए तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए 60 लड़कों के लिए 15 दिनों का भोजन था, 60 लड़कों के लिए 15 दिनों का भोजन था, 60 लड़कों के लिए 15 दिनों का भोजन था उस छात्रावास में। ठीक है, तो 15 दिनों के बाद, 15 दिनों के भोजन की व्यवस्था है 5 दिनों के बाद, यानी कि 15 दिन का भोजन तो ख़त्म कर गया, है ना। तो अब 60 छात्रों के लिए, 60 छात्रों के लिए कितना दिन का भोजन बचा, क्योंकि 5 दिन का भोजन उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, टोटल चलने वाला था 15 दिन, तो 60 छात्रों के लिए कितने दिन का भोजन बचा, 10 दिन का, 10 दिन का भोजन बचा है। कितने छात्रों के लिए, तो 60 छात्रों के लिए 10 दिन का भोजन बचा है। अब यहाँ से देखिए M1 D1 लगा लेंगे, 60 हो गया M1 और 10 दिन हो गया। अब उसमें कितना कितना स्टूडेंट और आ गया है, तो 15 लड़का और आ गया। तो अब 60 था पहले, अब 15 और आ गया, तो कितना हो जाएगा, 75। अब पूछ रहा है कि भोजन कितने दिन तक चलेगा, मतलब D2 निकालना है। तो यहाँ से 60 गुने 10 और बटा में क्या आ जाएगा, 75 बराबर D2। अब यहाँ से 15 से काटेंगे 5 बार में, 15 चौके 60, 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी D2 की वैल्यू कितना आ गई, 8, है ना। यानी कि वो भोजन कितने दिन तक चलेगा, 8 दिन तक चलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 39। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व करेंगे, 40। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए, एक छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की
रसद थी। यदि 4 दिनों के बाद 300 सिपाही बाहर चले गए तो रसद कितने दिनों तक चलेगा? 1200 सिपाही था, 28 दिन तक भोजन चलता है। 1200 सिपाही के लिए 28 दिन, लेकिन 4 दिन तो भोजन इन लोगों ने खा लिया, मतलब 1200 सिपाहियों के लिए कितना दिन का भोजन बचा? 24 दिन, क्योंकि 4 दिन का भोजन उन लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब 4 दिनों के बाद 300 सिपाही बाहर चला गया, मतलब सिपाहियों की संख्या क्या हो गया? घट गया, तो भोजन तो और ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो देखिए इसको भी हम लोग M1 D1 से ही निकालेंगे। तो 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का भोजन था, लेकिन भोजन को 4 दिन इन लोगों ने खा लिया, है ना। तो अब बचा भोजन कितना है? बचा भोजन क्या है? 400 सिपाहियों के लिए, 400 सिपाही, 400 सिपाही नहीं, 1200 सिपाही, 1200 सिपाही के लिए कितने दिन का भोजन बचा है? 1200 सिपाही के लिए 4 दिन तो ख़त्म कर दिया, 4 दिन ख़त्म कर दिया, तो टोटल 28 दिन भोजन चलता, लेकिन 4 दिन का ख़त्म हो गया, तो 1200 सिपाही के लिए 24 दिन का भोजन बचा है। 1200 सिपाहियों के लिए 24 दिन का भोजन बचा है। तो M1 हो जाएगा 1200 और D1 हो जाएगा कितना? 24। M1 हो जाएगा 1200 और D1 हो जाएगा कितना? 24। अब यहाँ से देखिए, कहता 4 दिनों बाद कितना सिपाही बाहर चला गया? कितना सिपाही बाहर चला गया है 4 दिनों के बाद? तो 300 सिपाही बाहर चले गए, मतलब 1200 था, 300 वहाँ से सिपाही निकल गए, तो बचे कितना सिपाही? 900 सिपाही, है ना। अब पूछ रहा है कि भोजन कितने दिनों तक चलेगा, मतलब D2 निकालना है, यानी कि 1200 गुने 24 और बटा में ये कितना आ जाएगा? 900, और ये बराबर क्या आ जाएगा? D2। 1 0 1 0 ये ख़त्म हो जाएगा, और 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 8 24, 8 चौके 32, यानी D2 कितना आ गया? 32, यानी भोजन कितने दिन तक चलेगा? 32 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, एक फौजी छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 70 दिनों की रसद थी। 20 दिन बाद 300 सिपाही और आ गए, 20 दिनों बाद 300 सिपाही। क्वेश्चन नंबर कितना? 41 ना। एक फौजी छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 70 दिनों की रसद थी। 20 दिन बाद 300 सिपाही और आ गए, तो शेष रसद और कितने दिन तक चलेगी? देखिए 1200 सिपाहियों के लिए 70 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद तो 20 दिन तो इन लोगों ने भोजन को समाप्त कर लिया, तो बचा भोजन कितना होगा? तो 1200 सिपाही के लिए कितना दिन का भोजन बचा है? 1200 सिपाही के लिए 70 दिन का भोजन था, 20 दिन का खा गए, है ना, तो 50 दिन का भोजन बचा। 1200 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन बचा। आप बताइए 1200 सिपाहियों के लिए 50 दिन का भोजन बचा, तो 1200 सिपाही के लिए 50 दिन का भोजन बचा। M1 D1। 20 दिन बाद कितने सिपाही आ गए? 300 सिपाही और आ गए, मतलब 1200 नहीं हो, सिपाही कितना हो गए? 1500। 1200 से 300 बढ़ गया 1500। अब पूछ रहा है ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा, मतलब D2 निकालना है। ये 00 से 00 इधर ख़त्म हो जाएगा, और 5 से काटिए इसको, 5 तिहाई 15, या 5 से 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15, और 5 से काटेंगे तो 10 बार में, 3 से काटेंगे इसको 4 बार में, यानी D2 कितना आ गया? 10 चौके 40, यानी भोजन कितने दिनों तक चलेगा? 40 दिन तक। 41 हो गया, और ये 42। एक आदमी किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा? यदि 12 आदमी किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? M1 D1 बराबर M2 D2। तो कितना? 12 आदमी 5 दिन में, M1 की जगह 12, D1 की जगह 5, 12 आदमी 5 दिन में, तो कितने आदमी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करेंगे? यानी D2 की संख्या कितना? 10। D2 की संख्या कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ से हम लोग काट देंगे, 5 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ही कितना बार में कटेगा? 6 बार में, यानी कि M2 बराबर 6 दिन।
m2 बराबर 6 आदमी, है ना। m2 बराबर क्या आ गया, 6 आदमी। ये था क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 को भी हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 43, यदि 15 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, 15 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो 6 दिनों में उस काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। 15 आदमी 8 दिन में, तो m1d1 हो गया। 15 गुने कितना, 15 गुने 8 m1d1। तो 15 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो 6 दिनों में उस काम को पूरा करने के लिए कितने चाहिए। तो 6 दिन में यानी कि m2 निकालना है, तो 6 हो जाएगा। काटेंगे इसको, या फिर ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। m2 बराबर ये 15 गुने 8, 15 गुने 8, और बटा में कितना आ जाएगा, 15 गुने 8 बटा में कितना आ जाएगा, 6। 6 इधर से 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, यानी m2, यानी कि m2 हमारा कितना आ गया, m2 आ जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 20 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जब काम को हम लोग कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 6 दिनों में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 तक सोल्व कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45। 44 नंबर क्वेश्चन, पच्चीस मनुष्य एक मैदान में 6 दिनों में घास लगाते हैं, तो 15 मनुष्य उसी मैदान में कितने दिनों में घास लगाएंगे। तो 25 गुने 6 हो जाएगा m1d1, और 15 गुने d2 हो जाएगा, यानी कि 25 गुने 6 बराबर हो जाएगा 15 गुने d2। काटेंगे इसको, 5 25, 5 से काटेंगे 3 बार में, और 5 से काटेंगे इसको 5 बार में, 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, यानी कि d2 कितना आ गया, 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन उसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 8, 12 और 8, 12, 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 8, 12, 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। 8, 8, 12, तो 8:12 हो जाएगा, समानुपात ले लेंगे, 8:12 हो गया। और तीसरी राशि कितना है, 18, और चतुर्थानुपात मतलब चौथी राशि निकालना है, तो इसको x मान लेंगे। तो 8/12 समानुपात की जगह बराबर हो जाएगा, इधर से 18/x, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर 18 तिया कितना 54, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 27, है ना। x बराबर क्या आ जाएगा 27, यानी चौथी राशि कितना हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। 3 और 27 का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती √AB होता है। √AB मतलब पहली राशि गुने दूसरी राशि, पहली राशि गुने दूसरी राशि। तो 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो √3 गुने कितना हो जाएगा 27, √3 गुने कितना हो जाएगा 27। तो 27 तिया 81, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, यानी कि मध्यानुपाती कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 47, 5 और 20 का तृतीयानुपाती निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहली राशि क्या है 5, दूसरी राशि क्या है 20, तो तृतीयानुपाती निकालना है, तो तीसरी राशि यानी कि 20 से ही लेंगे, और हमारा जो तृतीयानुपाती होगा तो इसको हम लोग x मानेंगे। इसमें क्या करना है कि पहली राशि 5 और दूसरी राशि है जो उसको 2 बार लेना है, यानी कि 20 समानुपात 20:1, तो ये 5:20 हो जाएगा, यानी 5/20, और समानुपात के जगह पर बराबर, और ये हो जाएगा 20 बटा कितना x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर 20 में 20 से करेंगे 400, तो x बराबर हो जाएगा 400/5, 5 40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 80 आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।